हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी अपडेट्स में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपडेट बहुत बड़ा होने वाला है। आज मैं बताऊंगा कि 1 अगस्त आगामी 1 अगस्त 2021 से निष्ठा ऐप से 3 नए कोर्सों को करना है। वो कोर्स कौन कौन से होंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल का बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, इस कोर्स को सभी प्रधानाध्यापकों के साथ साथ सभी शिक्षकों को भी यह कोर्स कंप्लीट करना है। यह टोटल 13 मॉड्यूल होंगे, जिसमें से आपको पहले मंथ में 3 मॉड्यूल पूरे करने होंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि राज्य के 6000 माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में तकरीबन 56,000 प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों को यह निष्ठा कोर्स कंप्लीट करना है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने 38 जिलों में टेक्निकल टीम का भी गठन कर दिया है। अगर आपको कोर्स करने में कोई भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो, उसके लिए टेक्निकल टीम यानी टेक्निकल सेल का गठन कर दिया गया है। आप वहां से संपर्क करके अपने परेशानी को बताएंगे और वहां से उसका निदान पाएंगे। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आपको एक टेस्ट भी देना होगा। वो टेस्ट कैसा होगा, उसमें कितना नंबर लाना होगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ट्रेंड शिक्षकों का होगा असेसमेंट टेस्ट। प्रत्येक मॉड्यूल की ट्रेनिंग पूरी करने के बाद शिक्षकों का एक असेसमेंट टेस्ट होगा। उसमें 20% प्रश्न विकल्प के साथ मौजूद रहेंगे। असेसमेंट टेस्ट सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए 70% स्कोर लाने होंगे। उसके बाद ही संबंधित कोर्स के सर्टिफिकेट संबंधित शिक्षक को मिलेंगे। हर असेसमेंट टेस्ट को पूर्ण करने के लिए अधिकतम 3 प्रयास की व्यवस्था होगी। मतलब कि आपको कोर्स पूरा कंप्लीट करने के बाद एक टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट में आपको 20 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 14 सही बनाने होंगे। इसके लिए आपको 3 बार मौका मिलेगा। अगर 3 बार के अंदर में आप सही 14 क्वेश्चन का आंसर दे देते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप 3 से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको ये इस कोर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। एक बात और भी आप लोग जान लें कि इस कोर्स को सभी शिक्षकों के साथ सभी प्रधानाध्यापकों को करना है। इसलिए इस कोर्स में सभी कोई अपना अपना पंजीकरण अवश्य करा लें। इस कोर्स में पंजीकरण कैसे कराना है, इसमें रजिस्ट्रेशन कैसे कराना है, मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहाँ पे दीक्षा संबंधी एक वीडियो बना हुआ है। वहाँ से आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, लॉगिन कैसे करना है, किसी कोर्स को सेलेक्ट कैसे करना है, किसी कोर्स का सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, सबका वीडियो एक वीडियो बना हुआ है। आप वहाँ से जाके देख के सीख भी सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ताकि मेरा जो भी वीडियो आए उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। 1 अगस्त से पहले चरण की ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। इससे पहले जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि सभी शिक्षक प्रधानाध्यापक अपना पंजीकरण करवाए हैं या नहीं। इसमें आपको 13 मॉड्यूल पूर्ण करने हैं, जिसमें 12 जेनेरिक कोर्स होंगे और 1 विषय आधारित कोर्स होगा। जेनेरिक कोर्स पूरा करने की अवधि मात्र 3 से 4 घंटे की होगी तथा विषय आधारित कोर्स पूरा करने की अवधि 24 से 25 घंटे की होगी, जो आपको 30 दिन के अंदर में पूरा करना है। इसलिए इसकी समय सीमा भी रखी गई है। 30 दिन के अंदर में इस कोर्स को कंप्लीट करना है। इसलिए सभी शिक्षक साथी इस बात का ध्यान रखें कि उन्हें ये कोर्स 30 दिन के अंदर भी कंप्लीट करना है। और अभी 3 मॉड्यूल शुरू किया जा रहा है। वो मॉड्यूल कौन कौन से हैं मैं आपको आगे के वीडियो में बता रहा हूँ। इसलिए इस वीडियो को आप थोड़ा भी स्किप ना करें और मेरे चैनल के साथ बने रहें। हाँ, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप भी अपने फ़ोन में दीक्षा ऐप ओपन कर लेंगे। उसमें रजिस्ट्रेशन भी कंप्लीट कर लेंगे। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद ही आप इस कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने में या पंजीयन करने में किसी भी समस्या का सामना करना पड़ रहा हो तो आप मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाएं। वहाँ से एक वीडियो बना हुआ है, वहाँ से आप देख के सीख भी सकते हैं। अब कोर्स को कैसे सिलेक्ट करना है, इसके लिए आप यहाँ पे
सबसे ऊपर दाएं साइड में सर्च बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर टाइप करें BH_SEC। अब यहाँ पे सर्च करें। सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे 3 कोर्स दिख जाएंगे, जिसमें पहला कोर्स है पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा, और दूसरा है पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी, और तीसरा है शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत। इसको मैं आपको खोल के दिखाऊंगा कोर्स कैसे सिलेक्ट करना है। सबसे पहले हम सबसे ऊपर वाले पे क्लिक करेंगे। खुल रहा है। ये कोर्स ओपन हो गया, पाठ्यचर्या और समावेशी कक्षा। आप यहाँ पे इस ज्वाइन कोर्स पे क्लिक करके आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 30/7/2021। इसलिए आप जल्दी से इस ऐप को लोड करें, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करें और कोर्स को ज्वाइन कर लें। कोर्स को ज्वाइन करने के बाद आप यहाँ से देखिए मॉड्यूल, आप कोर्स मॉड्यूल को, जैसे कोर्स का ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, पाठ्यचर्या, समावेशी कक्षा, सारांश, पोर्टफोलियो, और लास्ट में है सर्टिफिकेट से संबंधित सहायता व सूचना। मतलब टोटल ये कोर्स करने के बाद समय सीमा के अंदर ये कोर्स को पूरा करने के बाद आपको यहाँ पे एक टेस्ट देना होगा। इसलिए आप कोई भी कोर्स कीजिए, बारीकी से कीजिए, थोड़ा भी कोर्स स्किप नहीं कीजिए। उसके बाद इस दूसरे कोर्स को भी ऐसे हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको भी हम ज्वाइन कर लेंगे। देखिए ये कोर्स ओपन हो गया, पठन पाठन और मूल्यांकन में सूचना प्रौद्योगिकी तकनीक की भूमिका। इसको भी आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ से पूरा कोर्स पूरा कर सकते हैं। उसके बाद हम इसे बैक जाएंगे और यहाँ पे सबसे अंतिम कोर्स है, मतलब इस महीने का अंतिम कोर्स, 3 कोर्स आपको पूरा करना है। शिक्षार्थियों के समग्र विकास के लिए व्यक्तिगत सामाजिक गुणों का विकास। इसे भी आप 30/7/2021 के अंदर में ज्वाइन कर लें, उसके बाद नहीं तो ये कोर्स हट जाएगा अपने आप। और यहाँ पे भी मॉड्यूल को पूरा कर लें और लास्ट में ये एग्ज़ाम दें और सर्टिफिकेट पाएँ।